तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट जनवरी 2024 का फॉर्म आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर्म के बारे में कि आप इसको किस तरीके से अपने फ़ोन से बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। और हम आपको शुरू से लेकर अंत तक यानी कि फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट तक की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें। और इसके लिए अब आपको देखिए सबसे पहले क्या करना होगा। आपको सबसे पहले CTET.nic.in वाली वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुल के मिलेगा और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे ब्लू वाली जो लाइन है इस पे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा और फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा बिल्कुल इस तरह का। अब आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। आपको इस पर क्लिक करना होगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल के मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए इसको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको लेफ़्ट साइड में येलो कलर में यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे पहले आपको फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है और इस एलिजिबिलिटी क्या क्या है। और यहाँ से आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर अब आपको यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी होगी और फिर आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा और फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर्सनल डिटेल्स भरने की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ से आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ और बाकी इन्फॉर्मेशंस को फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम माता का नाम फिल करेंगे यानी मदर्स नेम को फिल करना होगा और उसके बाद फिर आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन मिलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट में पहले डे सेलेक्ट करना होगा, फिर मंथ और फिर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको आइडेंटिटी टाइप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आइडेंटिटी टाइप वाले ऑप्शन में अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट और नहीं है तो बैंक पासबुक। और अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है यानी कि आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करना होगा और फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देना होगा। और अगर आपने अपना पैन कार्ड लगाया तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे भरना होगा और फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। फिर आपको यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अब आपको प्रीमिसेस नंबर या नेम में अपना एड्रेस डाल देना होगा और फिर आपको अपनी सब लोकेलिटी डालनी होगी। ये ऑप्शनल है, आप इसको भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको अपनी लोकेलिटी यानी आसपास का कोई जगह डालना होगा और फिर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर आप जिस स्टेट के हैं आपको उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा। और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देना होगा। तो अब यहाँ से हम पिन कोड को भर लेंगे और फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना होगा और ईमेल एड्रेस एक बार आपको कंफर्म भी करना होगा। तो यहाँ से आप पहले अपना ईमेल एड्रेस भर लेंगे और फिर आप अपना ईमेल कंफर्म कर देंगे। तो इन दोनों को कंफर्म करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और फिर आपको अपना फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर भरना होगा। और मोबाइल नंबर भरने के बाद जिस तरह से आपने ईमेल को कंफर्म किया था यानी कि एक बार और आपको अपना फ़ोन नंबर भरना होगा। तो यहाँ से आप अपना कंफर्म मोबाइल नंबर भर देंगे और आपको ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर आप जो भी भरेंगे ये मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि इस पर अभी OTP आएगा। और उसके बाद आपको नीचे आना होगा और परमानेंट एड्रेस में सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ पासवर्ड करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेना होगा जो कि ऊपर आपको दिखाया गया। आपका पासवर्ड बिल्कुल इस फॉर्मेट में होना चाहिए यानी एक कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर और फिर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर लेना होगा और फिर कुछ नंबर्स लेने होंगे। इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना लेंगे और फिर पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड भी करना होगा यानी कि सेम पासवर्ड आपको दोबारा इंटर करना होगा। और फिर आपको यहाँ से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना होगा, आपको जो भी क्वेश्चन सही लगे, जो आपको याद रहे
और सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाने के बाद आप उसका आंसर जो भी टाइप करना चाहते हैं आप यहाँ से वो लिख देंगे। और उसके बाद फिर आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना, तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड मिल जाएगा या फिर सिक्योरिटी पिन मिल जाएगा। आपको इस पिन को बिल्कुल सेम टू सेम बॉक्स में इंटर कर देना होगा और करने के बाद आपको नीचे सबमिट का एक बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ से आपको इसको क्लोज करके हटा देना है। और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड में सभी बॉक्सेस को टिक कर देना होगा। और फिर अब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे यहाँ से फिर अब आपको यस पे क्लिक करना होगा। और फिर यस पे क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आ चुका होगा। अब आपको इस OTP को यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए अब यहाँ पे OTP विजिबल हो गया होगा आप सभी को। अब इस OTP को हम यहाँ पे इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपको नीचे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जब आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने नया इंटरफेस मिल जाएगा। और यहाँ से अब आप देख पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पहला स्टेप था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना और यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए फिर से नीचे आना होगा और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी व्यू हो रहा होगा और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स का नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जब आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फिल होकर के आ जाएंगी। यहाँ आपके मदर नेम तक का आपको फिल हो के मिल जाएगा और फिर यहाँ से आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको अपना कैटेगरी जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आप अगर डिसेबल पर्सन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। और सेम काम आपको दूसरे वाले में भी करना है। और उसके बाद फिर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप एम्प्लॉयड हैं, नहीं एम्प्लॉयड हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं एज ए टीचर तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन फिर से यानी कैप्चा कोड फिर से मिल जाएगा और आपको यहाँ पे सेम टू सेम इस कैप्चा कोड को इंटर कर देना होगा। और जब आप इस सेम टू सेम कैप्चा कोड को इंटर कर देंगे तो उसके बाद फिर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का एक नया फिर से इंटरफेस मिल जाएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई फॉर में जब सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे आप बोथ पेपर 1 और 2 के सिलेक्ट कर देंगे। और अगर आप बस 5th तक का पेपर देना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर 8 तक का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप दोनों सेलेक्ट करेंगे। और फिर आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरना होगा। तो यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दोनों बॉक्सेस में फिल कर देंगे। और फिर सब्जेक्ट आप किस सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस, उसको आप चूज़ कर लेंगे। और फिर यहाँ से आप दोनों बॉक्सेस में टिक कर देंगे अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन कर लिया है या फिर डिग्री इन एजुकेशन किया है, जो भी आपने किया है तो आप उसको क्लिक कर लेंगे अपने हिसाब से। और फिर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। पहले आप स्टेट चूज़ करेंगे, आप जिस भी स्टेट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और उसके बाद उस स्टेट की किसी एक सिटी को आप चूज़ कर लेंगे। और फिर यहाँ फिर आपको दूसरा स्टेट सेलेक्ट करना होगा और फिर दूसरे स्टेट की कोई एक सिटी, फिर इसी तरीके से तीसरा और चौथा भी आपको 4 स्टेट सेलेक्ट करने होंगे और उन चारों स्टेट की एक एक सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। और उसके बाद आपको यहाँ फिर से एक सिक्योरिटी पिन मिल जाएगा और सिक्योरिटी पिन में आप फिर से इसको सिक्योरिटी पिन को यहाँ इंटर कर देंगे। यानी कि ये जो कोड दिया गया आपको वही कोड इंटर करना है, आप इसके अलावा कुछ और इंटर नहीं करेंगे। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ से आपको यस पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पास स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से पास स्टेटस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास्ट आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर ईयर ऑफ पासिंग आपने जिस भी साल पास किया वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे रिज़ल्ट मोड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना होगा। और फिर आपको इंस्टीट्यूट का अपने पिन कोड यहाँ पे जो कि आपको विजिबल हो जाएगा, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। जहाँ से आपने फिल किया था अपना इंस्टीट्यूट, वहीं पे जब आप फिर से क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको पिन कोड मिल जाएगा।
और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स भरने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिर आप जब टोटल मार्क्स भरने जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स अपना जो भी था उसको फिल कर देना होगा। आपको यहाँ अपना टोटल मार्क्स सपोज 1500 था तो हम 1500 फिल कर देंगे और फिर आपको जितना भी नंबर मिला था वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स में फिल करेंगे और परसेंटेज जो है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे फिर से इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ पे जाके आप चेक कर लेंगे और पिन कोड को यहाँ पे आप फिर से फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद यहाँ से देखिए आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम पे जाएंगे तो फिर से यहाँ पे आपको पिन कोड विजिबल हो जाएगा और यहाँ पे आप उस पिन कोड को भर देंगे। और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आपको डिग्री इन एजुकेशन में पास्ट फिल करना होगा। अगर आप पास हैं और अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप अपीयरिंग, और फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको फिर से ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करने के बाद कोर्स या स्ट्रीम नेम सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट करना होगा, आपने जहाँ से भी डिग्री ली है एजुकेशन में। उसके बाद रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ से फिर से आपका जितना भी टोटल मार्क रहा हो आपको वही फिल करना। ज़रूरी नहीं मैं जितना भर रहा हूँ आप वही भरें, आपको ध्यान रहे कि आपको अपने हिसाब से जो भी आपका टोटल मार्क था आपको वही फिल करना होगा। और उसके बाद जब आप यहाँ से अपना टोटल मार्क और ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल कर लेंगे, आप अपने रिजल्ट के हिसाब से ही टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करेंगे। और उसके बाद आपको अपना फिर से अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ पे फिल करना होगा। और फिर यहाँ पे आपको अपनी सिक्योरिटी पिन यानी ये जो कैप्चा दिया है उसको सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और फिर आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ से अब आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आपको ध्यान रहे कि आपका फ़ोटो जो है वो 10 KB से 200 KB तक का होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB तक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का या उससे कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आप अपने फ़ोटोग्राफ को पहले से ही रिड्यूस करके रख लेंगे और उसके बाद आपको चूज़ फाइल पर जाना होगा। और चूज़ फाइल पर जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपने जहाँ भी उस फ़ोटो को रखा, जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पे फ़ोटो को रख लिया था रिड्यूस करके, अब आप यहाँ से इसको चूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे। और इस फ़ोटो को यहाँ से जब इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे तो आपको राइट साइड में यहाँ पे एक डन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अब आपको अपलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। तो जब आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिख के आ जाएगा इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसी तरह से आप फोटोग्राफ को भी अपलोड यानी सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दिया गया है आप इस कैप्चा कोड को बिल्कुल सेम टू सेम फिल करेंगे। तो यहाँ से अब हम कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से यस पर क्लिक करना होगा और फिर अब आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। यहाँ से आप क्लोज इसको कर देंगे और आप देख पाएंगे कि आपका फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। और यहाँ से आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू मिल जाएगा। और आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे बॉक्सेस को एक बार टिक कर देना होगा और टिक करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना होगा और फिर यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, फिर यहाँ से आप यस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब आप देख पाएंगे कि आपका व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीटेड हो गया है। अब आपका बस पेमेंट बाकी है, लेकिन अभी आपका यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा कि ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ से अब आपको उसी पे क्लिक करना होगा, योर ईमेल इज सेट टू बी वेरीफाइड पे क्लिक करना होगा। और जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बिल्कुल इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ये जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम टू सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। तो जब आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप फिल कर देंगे तो यहाँ से आपको फिर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबमिट करना होगा फिर ओके कर देना होगा। अब आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा और आपको उस OTP को यहाँ पर इंटर करना होगा। तो यहाँ से अब हम उस OTP को फिल कर लेंगे और OTP को फिल करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो फिर यहाँ से अब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से अब आप देख पाएंगे कि आपका ईमेल जो है वेरीफाई हो गया है और अब आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ से आप पे एग्जामिनेशन फ़ी ₹1200 पे जाएंगे और यहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ से फिर से एनी डेबिट कार्ड का या फिर
क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग पे आपको क्लिक करना होगा और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना होगा। और फिर आप जब प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा और आप जिस भी तरीके से यहाँ से इसमें से जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर देंगे और आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।